हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं रविंद्र जैन आपका स्वागत करता हूं एंजल मैथ्स कंपटीशन में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट आया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। और यह कॉन्सेप्ट जब समय 3 वर्ष दिया हो तब यूज किया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते वक्त एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि दिए गए क्वेश्चन में मूलधन ज्ञात कीजिए, दर परसेंट ज्ञात कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए एक ट्रिक्स है, डी बराबर, डी बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को, यानी डी बराबर डिफरेंस होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ही डी कहलाता है। तो डी बराबर पी आर स्क्वायर कोष्टक में 300 प्लस आर बटे 3 बार 100 गुणा 100 गुणा 100। इस प्रकार से यह ट्रिक्स है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्टिंग करते हैं बहुत ही धांसू और खतरनाक तरीके से क्वेश्चनों को। सबसे पहले हम दिए गए क्वेश्चनों में से मूलधन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मूलधन पूछा है, तो पढ़ते हैं। किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 31 रुपए का अंतर है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% है तो मूलधन बताएं। तो जैसे कि मैंने बताया है कि क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से लैंग्वेज से और इक्वल टू इक्वल से भी हल किया जा सकता है। तो आइए हम सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट से देखते हैं, बाद में इस कॉन्सेप्ट से देखेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपया है। तो हम इधर अंतर लिखेंगे 31 रुपया, और इधर भी हम अपना अंतर लिखेंगे। कितना अंतर होता है तो देखते हैं। 1 साल की वार्षिक ब्याज दर 10% है ना, और समय 3 वर्ष है। तो साधारण ब्याज हो जाएगी 1 साल की 10%, 3 साल की होगी 10 3 30%। और चक्रवृद्धि ब्याज की दर हो जाएगी 10% की दर से 3 वर्ष की हो जाएगी 33.1%। जैसे कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में, मैंने कॉन्सेप्ट लिखा था कि जब 10% आ जाए और समय 3 वर्ष हो जाए तो 33.1% होती है। अब हम इनको हल कर लेंगे, हमारा मूलधन आ जाएगा। तो ये हो गया इक्वल टू इक्वल, अंतर बराबर अंतर। अब देखते हैं 33.1 और माइनस 30% का अंतर कितना है। 3.1% बराबर हो गया 31 के। अब देखिए, अब इसको हल करते हैं। देखिए, यहां से एक हम छोड़कर दशमलव है, इसको हटाएंगे तो इधर लिख देंगे 1 0। तो 31 दाम 310, 31 दाम 310 और परसेंट की ये 2 0 लगा देंगे। तो इस प्रकार हमारा मूलधन ज्ञात हो गया 1000 रुपये। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हल किया है। अब हम करते हैं इस ट्रिक्स के द्वारा। देखिए, अंतर हमारा 31 रुपये है, ये सेकंड मेथड है आपका। और मूलधन पूछा है P, और दर दी है 10%। आर स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और कोष्टक में 300 प्लस आर, आर का मतलब 10, यानी 300 प्लस 10 310 हो जाएगा इधर, और बटे में 3 बार 100 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे, बहुत ही आसान हो गया ये। 100 से 100 डिवाइड हो गया, 31 से 10 बार कटेगा ये, और 10 से 1 0 कटेगी। तो P बराबर हो गया 100 गुणा 10, 1000 रुपया।
तो P बराबर हो गया 1000 रुपया, यानी हमारा मूलधन हो गया 1000 रुपया। अब फ्रेंड्स देखते हैं इन सबसे खतरनाक, इनसे भी खतरनाक एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे, बहुत ही भयंकर और बहुत ही प्यारा, सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसकी खोज मैंने की है, तो आप देख सकते हो कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये। देखिए हम क्या करेंगे, दिया गया अंतर कितना है, 31 रुपये अंतर है हमारा, और दर परसेंट कितनी है, 10%। देखिए इस कॉन्सेप्ट से आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह का हल कर सकते हो बहुत आसानी से। 10% को हम कैसे लिख सकते हैं, 10% को लिख सकते हैं 1/10, ऐसे लिख सकते हैं, बताया था मैंने। तो देखिए और समय दिया है 3 वर्ष, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर इस अंतर के साइड में इधर बराबर में लिखेंगे 1/10, यानी कि 1/10, और 10 का हम 10 के साथ हम 3 की गुणा करेंगे। देखिए नीचे जब हमारा 10 है तो 10 के साथ हम 3 की गुणा करेंगे, 3 × 30 और 1 जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 1 जोड़ देंगे 31। फिर समझ लीजिए 1/10 है तो 1/10, 10 में 3 की गुणा करेंगे, 10 × 30 और 1 जोड़ देंगे 30 में 31/10, और क्योंकि समय 3 वर्ष है इसलिए 10 का घन हो जाएगा 1000। देखिए मैंने 10 का घन कर दिया 1000, तो इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। और जैसे हम इसे हल करेंगे हमारा मूलधन आ जाएगा। तो देखिए 31 से मैंने इसको 31 डिवाइड किया, और बटे का मान ही हमारा मूलधन है, बटे का मान ही हमारा मूलधन है। तो देखिए मूलधन आ गया 1000 रुपया। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है। अब आप इस कॉन्सेप्ट से आप ये क्वेश्चन भी हल कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, लेकिन सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये ट्रिक्स तो बुकों में भी होती है, इस ट्रिक्स के माध्यम से तो कोई भी कर सकता है क्वेश्चनों को, लेकिन ये काफी स्टैंडर्ड है और ये भी बहुत स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि के 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 155 रुपये अधिक है, यानी कि ये जो अधिक है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से जो अधिक है ये अंतर ही होता है, अधिक हो या कम हो अंतर कहलाता है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धनराशि कितनी है। तो देखिए इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, अंतर हमारा कितना है 155 रुपया, और इधर 10% की दर से 3 वर्ष का 30% हो गया इसी प्रकार, और इधर 33.1% हो गया, दोनों का अंतर हो गया 3.1% बराबर 155 रुपये। अब इसको हल करेंगे, एक हम छोड़ के दशमलव से यहाँ 0 लगा देंगे, 31 पंजे 155 और ये 0 50 बार डिवाइड हुआ, और परसेंट की 2 0 ये लगाएंगे, तो इस प्रकार हमारा मूलधन ज्ञात हो गया 5000 रुपया। तो देखिए बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट था ये। अब हम सेकंड इसी प्रकार से हल करेंगे। देखिए डी डिफरेंस हमारा है 155 रुपया, और मूलधन पूछा है और दर है 10 का वर्ग 100, और 300 में इधर जोड़ेंगे 310 बटे 3 बार 100 लिखेंगे, और इसको आसानी से हल कर लेंगे। देखिए 100 से मैंने 100 डिवाइड किया, और 0 से 0, और 31 पंजे 155, और 1000 गुणा 5 इधर गुणा कर लेंगे यहाँ पर इसमें,
100 गुणा 10 1000 गुणा 5 तो हमारा 5000 हो जाएगा और बराबर मूलधन। तो इस प्रकार हमारी मूलधन राशि हो गई 5000 रुपये। तो हम इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और एक और वही खतरनाक कॉन्सेप्ट, बहुत ही भयंकर कॉन्सेप्ट, देखिए भाई अंतर बराबर हमारा 155 रुपया है और इसी प्रकार 10% को हम 1/10, देखिए 10 का 3 गुना लिखेंगे, 10 का 3 गुना 30 और 1 जोड़ लेंगे 31, इसी प्रकार, और 10 का घन हो गया 1000। अब हम इसको हल करेंगे, देखिए बहुत ही प्यारा, 31 पंजे 155 और 1000 की 5 में गुणा करेंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा 1000 गुणा 5, 5000 रुपया। तो देखिए इस प्रकार हमारा आंसर 5000 रुपया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में भी मूलधन पूछा है, तो इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं। देखिए किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36 रुपये 60 पैसे है, तो मूलधन बताएं। तो देखिए भाई पहला कॉन्सेप्ट हल करेंगे कैसे, अंतर बराबर अंतर से। तो देखिए हमारा अंतर 36 रुपये 60 पैसे है और 1 साल की ब्याज दर 5% है, तो साधारण ब्याज दर के हिसाब से 3 साल की 5 के 15% हो जाएगी और चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी, देखिए मैंने बनाना भी सिखाया था और अब भी मैं बता रहा हूं, जब समय 3 वर्ष हो और दर जो भी होती है तो सबसे पहले मैं बनाना सिखा रहा हूं। 5 का घन कितना होता है 125, तो यहां पर हासिल 1 लग जाएगा, ये हासिल 1, तो 125 का 25 लिख देंगे, इकाई दाएं का हासिल 1। अब क्या करेंगे, 5 दिए 15 और 15 में 5 की फिर गुणा करेंगे, 15 पंजे 75 और 1 76, 4 अंक छोड़कर दशमलव। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, जो पार्ट फर्स्ट था पहली वीडियो का, कि दर परसेंट कैसे बनाई जाती है, और यहाँ पर भी बनाई है और आप वीडियो देख लेना समझ जाएंगे आप। तो हमारी यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज की दर हो गई 15.7625%। तो इस प्रकार हम यहाँ अंतर से अंतर यानी कि इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे क्वेश्चन को। दोनों का अंतर हो गया 0.7625% बराबर 36.6, यहाँ दशमलव हटाएंगे बटे 100 और इधर भी मैं ये दशमलव हटा दूंगा, 4 अंक छोड़कर दशमलव 4 0 हल कर रहा हूं। देखिए 0 से 0 और ये 0 से ये 0 काटी मैंने, अब मैं 25 से काटूंगा इसको, 25 चौका 100, 40 बार काटा और 25 दिए 75, 1 हो गए 12, 12 को मानी चलती 0 लगाई, हो गए 125, 25 पंजे 125। अब हम इसको हल करेंगे, यह हमारा 305 से यह और हो जाएगा, देखिए 5 छंग 30, 5 एकम 5 और 5 अठे 40, ऐसे भी काट सकते हैं। अब ये कट जाएगा, यहां से तो दशमलव हट रहा है हमारा, देखिए 6 छंग 36, 1 छिक्का 6, 61 से ये 6 बार कटेगा और 8 व 6 की गुणा करेंगे, 8 छंग 48 और परसेंट की 2 जीरो लगेंगे, तो इस प्रकार हमारा मूलधन हो गया 4800 रुपये। तो देखिए इक्वल टू इक्वल से भी हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और इस प्रकार इधर सेकंड मेथड से क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए इस ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। अंतर हो गया हमारा 36 रुपये 60 पैसे बराबर मूलधन पूछा है, दर हमारी 5 का वर्ग 25 और 300 में 5 जोड़ेंगे 305 और बटे में 3 बार 100 लिखेंगे।
अब इसको हल करेंगे तो हम छोड़कर दशमलव बटे 100 हो जाएगा। 100 से 100 कटा, 25 चौका 100। अब देखते हैं, इससे यह हमारा 12 बार कट जाएगा पूरा। अब 12 चौक 48 और 2 जीरो ये हो जाएगी 4800 हो जाएगा बराबर मूलधन। तो इस प्रकार हमारा आंसर 4800 रुपये आता है। और वही थर्ड कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप इसी कॉन्सेप्ट से कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन, चाहे इनसे करो मत करो, आप इससे कर सकते हो। बहुत ही स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी का कॉन्सेप्ट है। देखिए 36.60 के बराबर 5% को हम कैसे लिख सकते हैं? 5% को हम लिख सकते हैं 1/20 लिख सकते हैं, पता है 1/20 कैसे लिख सकते हैं? देखिए 5% का बटे 100, 5 से काटा 20 बार 1/20 ऐसे लिख सकते हैं हम 5% को। तो अब हम इसको देखिए 1/20 है ये, तो मैंने बताया था जब समय 3 वर्ष है तो 20 का 3 गुना लिखेंगे, 20 दिए 60 और 1 जोड़ देंगे 61, तो 61 और लिख देंगे ऊपर बनाकर, तो 61 लिख दिया हमने। और 20 का घन करेंगे 8000 होता है 20 का घन, तो यहाँ 8000 बना दीजिए, इसका 8000 बना दीजिए। अब इसको हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 2 हम छोड़ गए दशमलव से 2 जीरो, तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट गई, और 6 चम 36 6 बार कटा, और 800 की 6 में गुणा करेंगे 4800 रुपये हो गया हमारा मूलधन राशि। तो देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं फ्रेंड्स मैंने आपको मूलधन ज्ञात कराया है। अब मैं आपके सामने एक खतरनाक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं इन क्वेश्चनों के माध्यम से, जो कि हमें इन क्वेश्चनों में दर परसेंट को ज्ञात करना होगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हम दर परसेंट ज्ञात करेंगे, लेकिन यदि आप दर परसेंट ज्ञात करने में इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे तो इस ट्रिक से आपसे क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चनों में जब भी आता है तो दर परसेंट पूछा नहीं जाता है। आप कितनी ही बुक चेक कर लीजिए, कोई भी बुक चेक कर लीजिए, किसी भी बुक में आपसे 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर वाले क्वेश्चन में दर परसेंट पूछा हुआ नहीं होगा। या तो मूलधन पूछा जाएगा या चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाएगा, लेकिन दर प्रतिशत नहीं पूछा जाएगा। तो आइए हम एक खतरनाक कॉन्सेप्ट से दर प्रतिशत ज्ञात करना सिखाते हैं जब समय 3 वर्ष हो और चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज में अंतर दिया जाए या पूछा जाए। इस प्रकार के क्वेश्चनों में दर परसेंट ज्ञात करने का एक खतरनाक कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट को मैंने 2 घंटे तक खोज करने के बाद मुझे मिला है। काफी मेहनत की मैंने, रफली वर्क किया, 2 घंटे के बाद मुझे यह कॉन्सेप्ट मेरा तैयार हुआ, और इस कॉन्सेप्ट से मैं आपके क्वेश्चनों को हल करूंगा। और कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन इस ट्रिक से दर परसेंट ज्ञात करने में आपको बहुत कठिनाई आएगी, बहुत ज्यादा आएगी। आप छोड़ सकते भी हो क्वेश्चन को अगर आप इस ट्रिक से कर सकते हो दर परसेंट ज्ञात करने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट। देखिए हमारा सवाल है मूलधन 500 रुपये है और 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15.50 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज दर बताए। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें मूलधन और समय, मूलधन से कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें अंतर से ही क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो देखिए मैं अंतर से ही दर परसेंट ज्ञात करने की टेक्निक बताता हूँ। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यदि 10% आ जाए तो 10 को हम 1/10 लिखेंगे, और नीचे वाली जो 10 आ रहा है उसमें 3 की गुणा करेंगे, 10 दिए 30, और 30 में ऊपर 1 जोड़कर लिखते हैं।
तीसरे 31, इस प्रकार लिख देते हैं। तो यही टेक्निक मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा, आप ध्यान से देखना। अब हम इसको शुरू करते हैं। देखिए 15.50, यहाँ दो अंक है, दशमलव दो अंक छोड़कर दशमलव लगा है, इसको हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। अब इसको 0 से 0 हटा देंगे, काट देंगे। अब देखिए ये 115 है। अब 115 में हमें इधर इसको इस प्रकार से काटना है ताकि यहाँ पर हमारा इस प्रकार से एक ही प्राप्त हो, इस प्रकार से। तो देखिए काटते हैं हम इसको, 115 को, वो 55 को काटते हैं। यहाँ पर एक आना चाहिए, तो एक कब आएगा, जब ये है 5 से कटेगा तब आएगा एक। देखिए 5 से काटता हूं मैं, 5 एकम 5, काट दिया। और जिससे ये कटा है उसी से बची हुई पूरी संख्या, ये बची हुई 15 भी उसी से काटा जाता है। 5 से 5 दिए 15, इस प्रकार काटेंगे इसको। देखना आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इस तरह से, जैसे मैं बता रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन, बहुत ही मेहनत का क्वेश्चन है ये। तो देखिए लिख दिया मैंने 5 एकम 5, और 5 से ये कटेगा, 5 दिए पूरा काटेंगे, पूरा 5 दिए 15। अब हमें प्राप्त हो गया है 31। अब ये देखते हैं, जैसे मैंने कहा था नीचे की संख्या का 3 गुणा करके लिखा गया है ये, तो कितने, किसका 3 गुणा करके लिखा हुआ है। यदि मैं इस 31 में से पहले 1 घटा दूंगा तो 30 हो गई हो, तो 30 हो गया 10 का 3 गुणा। 30 कितने का गुणा हो गया, 10 का 3 गुणा। तो देखिए 1 बटा किसका था, 10 का 3 गुणा 30, तो 10 लिखेंगे यहाँ, 1 बटा 10। तो 1 बटा 10 हो जाएगा क्योंकि 10 का 3 गुणा था। अब 1 बटा 10 को आप, 1 बटा 10 को आप क्या कह सकते हो, 10% कह सकते हो। तो देखिए हमारी ब्याज दर हो गई 10%। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 10%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे इसी प्रकार से। देखिए हमारा अंतर 36 रुपये 60 पैसे है, इसको भी ऐसे ही हल करेंगे। 36 रुपये 60 पैसे, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो, 0 से 0। अब इसको ऐसे ही काटेंगे, इस 6 को किससे काटे, जो यहाँ 1 आ जाए, तो 6 से ही कटेगा, 6 गुण 6। और जिससे कटता है मैंने बताया था उसी से ये 36 भी कटेगा, 6 छम 36, यानी कि ये हो गया 61। अब इसमें से घटा देंगे, 60 हो गया। 60 किसका 3 गुणा है, 60 किसका 3 गुणा है, 20 का, 20 दिए 60, तो लिख देंगे 1 बटा 20, 20 का 3 गुणा है 60, और 1 जोड़ के 61। तो 1 बटा 20 हमारा कितना होता है, 1 बटा 20, 1 बटा 20 भिन्न को जब परसेंट में करेंगे तो 1 बटा 20 हो गया 5%। तो देखिए दिए गए क्वेश्चन का आंसर आ गया 5%। बहुत खतरनाक है ये, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, लेकिन इससे नहीं हल हो पाएगा। और न ही किसी भी दुनिया की कोई भी बुक में इस तरह के क्वेश्चनों में 10% नहीं पूछा जाएगा। बस मूलधन पूछा जा सकता है या चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर पूछा जा सकता है, 10% नहीं पूछा जाएगा। हमने आपका 10% ज्ञात करने का एक खतरनाक मेथड बताया है, तो विद्यार्थियों इसको बहुत अच्छी तरह समझना। यदि समझ में नहीं आया तो इसको वीडियो को दोबारा चलाकर देख लेना, समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन और मैं 10% ज्ञात करने के सिखा रहा हूं, बहुत ही खतरनाक है ये, और इस कॉन्सेप्ट को आप सीखकर आप बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। तो देखिए 10% ज्ञात करनी है, मूलधन 5000 रुपए के 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 155 रुपए है, तो ब्याज की 10% ज्ञात करें। तो वही कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बताया था, हमारा अंतर है 155 रुपया। तो मैंने बताया था हम इसको डिवाइड करेंगे 155 रुपए को, और हमें यहाँ पर 1 लाना है। तो देखिए इस 5 को हम किससे काटे, जिससे कि यहाँ पर 1 आ जाए, तो 5 से ही कटेगा ये, 5 एकम 5,
और जिससे ये काटा है आगे बची हुई संख्या को भी उसी से काटा जाता है। यही तो कॉन्सेप्ट बताया मैंने। 5 से ये कटेगा 15, 5 दिए 15। तो देख लीजिए ये 31 हो गया। यहाँ यदि मैं 31 में से 1 घटा दूं तो हमारा 30 हो जाएगा। और 30 मैंने बताया था किस संख्या का 3 गुना है, तो 30 10 का 3 गुना होता है। तो लिख लेंगे 1 बटा 1, लिख लेंगे 1 बटा 10। 10 का 3 गुना है, 10 दिए 30, एक जोड़े 31, इस प्रकार आता है। तो 10 का 3 गुना 30। तो 1 बटा 10 किसे कह देंगे हम प्रतिशत में? 10%। तो ब्याज दर हो गई हमारी 10%। तो देखिए बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा आंसर है 31 रुपया। अब हम इसको काटेंगे, यहां हमें 1 लाना है। तो 1 को किससे काटे जिससे कि 1 आ जाए? तो 1 को 1 से काटेंगे, 1 एकम 1। और बची हुई संख्या हमारी 3 रह गई। तो 1 से ही कटेगा, 1 तिया 3, 1 तिया 3। तो ये 31 आ गया कटने के बाद। तो देखिए 31 आ गया, तो फिर वही 1 घटा देंगे इसमें से, 30 रह गया। तो 30 किसका 3 गुना है? 10 का 3 गुना है, 10 के 30। तो 1 बटा 10 लिखेंगे। और 1 बटा 10 को आप कह सकते हो 10%। तो हमारी वार्षिक ब्याज दर हो गई 10%। तो देखिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा। तो फ्रेंड्स अब हमने कॉन्सेप्ट से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को ज्ञात करेंगे। और वही है जब समय 3 वर्ष दिया हो, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाए। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों से हम चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करेंगे। और बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। मूलधन राशि हमारी 1000 रुपया है और समय 3 वर्ष है। तो 3 वर्ष होगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें ज्ञात करना है यदि ब्याज की दर 10% हो। तो देखिए फ्रेंड्स हमें अंतर ज्ञात करना है। अंतर CI माइनस SI ये फाइंड करना है हमें। तो वही तरीका 10% को हम कैसे लिखेंगे? 10% को 1 बटा इधर लिखेंगे मूलधन का 1 बटा 10। और वही तरीका जब समय 3 वर्ष है तो 10 का 3 गुना लिखेंगे। 10 का 3 गुना हो गया 30। और 30 में 1 जोड़ लेंगे 31। तो देखिए 31 हो गया ऊपर। और यहाँ पर 10 का घन कर लेते हैं क्योंकि समय 3 वर्ष है। तो 10 का घन हो जाएगा 1000 रुपया। तो 10 का घन हो गया 1000 रुपया। अब देखिए इसको हम हल कर लेंगे तब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा। देखिए बहुत ही खतरनाक मजेदार दमदार कॉन्सेप्ट। तो 1000 से हमने 1000 काट दिया, बच गया क्या? 31। तो यही हमारा आंसर है। तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर आ गया 31 रुपये। बहुत ही खतरनाक। अब नेक्स्ट इसको भी ऐसे ही करेंगे। मूलधन हमारा 5000 रुपये का दर है 10%। वही 10% जैसे यहाँ था इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे 31 बटे 1000 और बराबर CI माइनस SI। तो अब इसको हम हल करेंगे। तो देखिए इसको हल करते हैं। 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काट दी। अब 31 पंजे 155। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर आ गया 155 रुपये। तो देखिए बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे। इधर करते हैं हम क्वेश्चन को। हमारा मूलधन है 4000 रुपये और दर है हमारी 5%। 5% को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 बटा 20 लिख सकते हैं। 5% को हम 1 बटा 20 लिख सकते हैं। देखिए अब वही लिखेंगे 20 का 3 गुना 60 और 1 जोड़ देंगे 61।
और बटे 20 का घन कितना होता है? 20 का घन 8000 होता है। 20 का घन हो गया 8000। तो हमारा CI और SI का हमें अंतर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 4000 दूनी 8000 और 2 से इसे काटा, 2 3 6, 30 बार कटा, 1 बच गया, 0.2 पंजे 10। तो आप कह सकते हो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर आ गया 30 रुपये 50 पैसे। तो देखिए बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट से मैंने क्वेश्चनों को हल करना सिखाया है। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को बेल आइकन दबाएं ताकि मैं आपको खतरनाक से खतरनाक वीडियो दे सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।